नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में 22 कोच और 1000 योग ट्रेनर की भर्ती करेगी खट्टर सरकार। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम खट्टर ने लिया फैसला। हरियाणा में 28 जून तक बड़ा लॉकडाउन, कई प्रतिबंधों में मिली छूट। योग दिवस आयोजन में पहुंची बबीता फोगाट का विरोध, किसानों ने दिखाए काले झंडे। और अब समाचार विस्तार से। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि योग हमारी पुरानी विद्या है। हरियाणा में योग को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा योग आयोग का गठन किया गया है। हरियाणा में गांव-गांव में योग को पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। हरियाणा में सभी जिलों में योग के 22 कोच और 1000 योग ट्रेनर की भर्ती भी सरकार करेगी। हरियाणा के सीएम ने दीप प्रज्वलित करके योग कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम के संबोधन के बाद योग प्रोटोकॉल के तहत प्रातः के योग कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग का महत्व विस्तार से बताया है, जिसमें उन्होंने इसके महत्व पर बात की है। प्रदेश में 1000 गाँव में योगशाला और व्यायामशाला बनाने का सरकार ने फैसला किया है, जिसमें 500 से ज्यादा शुरुआत भी की जा चुकी है। वहीं सीएम ने कहा कि हरियाणा में पहली से 10वीं कक्षा तक पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा और उन्होंने कहा कि योग की आवश्यकता उसी तरह है जैसे शरीर को भोजन की जरूरत है। योग से मन प्रसन्न और संतुलित रहता है। कोविड में भी योग का बड़ा महत्व है, यह साबित हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि हरियाणा में आज मेगा वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। आज प्रदेश में मुफ्त 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। सीएम ने लोगों से ज्यादा वैक्सीन लगाने की अपील की है। हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इसी के चलते हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन 28 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही लोगों को कई तरह की छूट भी दी है। राज्य में दुकानें सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। सरकार ने जिम और खेल स्टेडियम खोल दिए हैं। नए आदेशों के तहत अब राज्य में रात 8 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। धार्मिक स्थलों पर भी अब 21 की जगह 50 लोग एक साथ आ जा सकेंगे। इसके अलावा अभी मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति मिली है। वहीं अभी सभी रेस्टोरेंट और बार बैठने की क्षमता के आधे लोगों के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। सभी खेल स्टेडियम को अब खेल गतिविधियों के लिए खोल दिया गया है, जबकि स्विमिंग पूल और स्पा अभी भी बंद रहेंगे। हरियाणा में किसानों की तरफ से भाजपा जसपा नेताओं का विरोध जारी है। चरखी दादरी में आज सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में हिस्सा लेने पहुंची महिला विकास निगम की चेयरपर्सन और भाजपा नेत्री बबीता फोगाट को किसानों ने काले झंडे दिखाए। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने योग दिवस मनाने के लिए भाजपा जसपा नेताओं को गांवों में घुसने से रोकने की बात कही थी। प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी किए गए थे। जैसे किसान काले झंडों के साथ कार्यक्रम स्थल की ओर पहुंचे तो पुलिस ने उनको बीच रास्ते में रोक दिया। किसानों ने फोगाट खा प्रबंधन बलवंत नंबरदार की अगुवाई में बबीता फोगाट के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि जब तक कृषि कानून को रद्द नहीं किया जाता उनका विरोध जारी रहेगा। खाद्य प्रधान बलवंत नंबरदार ने कहा कि भाजपा जसपा नेताओं को पहले ही किसी भी कार्यक्रम के चलते गांवों में आने पर विरोध की चेतावनी दी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार षड्यंत्र रचकर आंदोलन को तोड़ना चाहती है, लेकिन अपनी मांग पूरी होने के बाद ही किसान यहां से घर जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर किसान आंदोलन को तेज करने की बात कही है। टिकैत ने ट्विटर पर लिखा कि सरकार मानने वाली नहीं है, इलाज तो करना ही पड़ेगा। ट्रैक्टरों के साथ अपनी तैयारी रखो, जमीन बचाने के लिए आंदोलन तेज करना होगा। इसे एक दिन पहले भी राकेश टिकैत ने कहा था कि केंद्र सरकार यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि किसान वापस जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान तभी वापस जाएंगे जब मांगे पूरी हो जाएंगी। आज पूरे भारतवर्ष में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। उसी तर्ज पर कलायत में सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रशासन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से कलायत एसडीएम व कार्यकारी चेयरपर्सन मुख्य रूप से पहुंची और वहीं दूसरी ओर साईं मंदिर में बीजेपी पार्टी की ओर से योग दिवस मनाया गया। देखिए, जो आज का दिन है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलाई। और आज जो योग दिवस है 21 जून का, वैसे भी ये इस वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, लेकिन ये हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया है। और ये इस कलायत के कार्यक्रम में हम लोग भारतीय जनता पार्टी की इस मंडल का कार्यक्रम है, लेकिन आज ये कलायत में नहीं, पूरे हरियाणा या देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज योग दिवस मना रहा है। और कितने भी देश हैं
सभी में योग दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने ब्लैक फंगस के मरीजों के परिजनों को 5-5 इंजेक्शन दिए। वहीं किसान आंदोलन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस आंदोलन में जो पहले धार थी, मुद्दे थे, वह अब नहीं रहे हैं। अब आंदोलन ने राजनीतिक रूप ले लिया है। वहीं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कहा कि पहले ये सरकार के कंट्रोल में होते थे, इसलिए हम विपक्ष होने के नाते प्रदर्शन करते थे, और अब पेट्रोल डीजल के दाम सरकार के कंट्रोल में नहीं है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि एक आंदोलन ऐसे कानूनों के लिए चल रहा है जो कानून ऐच्छिक है। वो कानून किसी पे जबरन लागू नहीं। बात नंबर 1, कोई उस कानून का लाभ लेना चाहे ले ले, ना लेना चाहे ना ले। किसानों ने इसी समय उस कानून का लाभ लिया। एक तरह से संयोग से माहौल वैसा बन गया जो हम बनाना चाहते थे। सरसों लोगों ने मंडी से बाहर खींची। हम यही चाहते हैं कि सरकार भी हो और बाजार भी हो। जब दाम अच्छा मिले तो बाजार हो, कम मिले तो सरकार हो। यही चॉइस इन कानूनों के माध्यम से सरकार देना चाहती है और लीगली देना चाहती है। पहले क्या था कि मंडी से बाहर अगर आप बेचते थे तो मंडी अधिकारी आपको पकड़ता था कि आप बाहर क्यों बेच रहे हो, क्योंकि मंडी फीस जो है वो सरकार की कम हो रही है। इसलिए केंद्र ने ऐसे कानून बनाए कि देश में आप कहीं भी बेच सको। करनाल में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मंत्रिमंडल में बदलाव की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ मीडिया में ही चल रहा है। विज ने कहा कि पूरे हरियाणा में मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाएगा और कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज खरोंडा विधायक हरविंदर कल्याण के माता के निधन पर शोक प्रकट करने कुटेल स्थित कल्याण फार्म पर पहुंचे थे। स्थानीय निकाय की शक्तियों को कम करने और उनके अकाउंट वित्त विभाग से जोड़ने की प्लानिंग के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए विज ने कहा कि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर चर्चा नहीं, क्या कुछ? नहीं, ये तो आप चला रहे हो, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई चर्चा नहीं है। एक ACS अरोड़ा को आपने लेटर लिखा है कि आपकी छवि नहीं, कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं। एक निकायों की शक्तियाँ जो फाइनेंस शक्तियाँ उनको कुछ कम करने का प्लानिंग चल रही है सरकार की तरफ से, कुछ है? निकायों की म्यूनिसिपल कमेटियों की? हाँ जी, जो निकाय हैं। नहीं, ऐसा कोई विचार। महेंद्रगढ़ विधानसभा में सतनाली कस्बे के सुरेती पलानिया गांव में भू माफिया द्वारा एक जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। सुरेती पलानिया निवासी जगबीर ने बताया कि 4 ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर करीब 60 से 70 व्यक्तियों ने कपास की खड़ी खेती में ट्रैक्टर से फसल की तबाह कर दिया और एक किसान के खेत में किसान की पिकअप गाड़ी को भी आग लगा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित किसान एसपी व डीसी के पास नारनौल में अपनी फरियाद लेकर जा चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है, जिस पर आज पीड़ित परिवार ने SDM दिनेश से न्याय की गुहार लगाई और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। और वहीं पुलिस ने भी इस मामले में अपनी जांच का भरोसा जताया है। कल सतनाली थाना के एरिया में जुगवीर नाम का व्यक्ति सुरेती पलानिया का है, उसने एक कंप्लेंट दी है जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ है। तो किसी ज़मीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष हैं जो दोनों पक्ष अपनी अपनी ज़मीन बता रहे हैं। उस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई है। तो जुगवीर अभी तक जुगवीर की दरखास्त पे FIR दर्ज की गई है। दूसरे पक्ष का भी पता लगा, अभी भी 2 उनके भी चोटें लगे हुए हैं, 2 एडमिट हैं, तो उनका भी बयान लिया जाएगा और उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस प्रकार से सोशल मीडिया के अंदर एक गाड़ी जलती हुई दिखाई दे रही है, लाठी डंडे गाड़ी दिख रही है, उसको लेकर किन धाराओं में मामला दर्ज? तो जो गाड़ी जली हुई है उसकी भी धारा 435 IPC लगाई गई है। जो लाठी डंडे वगैरह आदमी लिए हुए हैं 148 वगैरह IPC लगा कर FIR दर्ज की गई है। तो जिसका जो भी रोल बनेगा उसके अनुसार तफ्तीश पूरी करके इसमें इन्वेस्टिगेशन पूरी करके चलान दिया जाएगा। इंद्री रोड पर आत्मा मनोहर चैन आराधना मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष OP धनखड़ व खेल मंत्री संदीप सिंह शिरकत करने के लिए पहुंचना था, लेकिन किसानों की ओर से पहले ही चेतावनी दी गई थी कि वे विरोध करेंगे। किसान सुबह से ही जैन मंदिर के पास इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। किसानों ने काले झंडे लेकर जमकर रोष प्रदर्शन किया। किसानों के रोष को देखते हुए प्रदेशाध्यक्ष व खेल मंत्री का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। किसानों ने एक तरफ सरकार का विरोध किया तो वहीं दूसरी तरफ रक्तदान शिविर में भाग लेकर रक्तदान भी किया। भाजपा ओम प्रकाश धनखड़ और पेवा से MLA और युवा खेल मंत्री संदीप सिंह और इसके अलावा तीसरा राम कुमार कश्यप, ये यहाँ पर एक प्रोग्राम में आ रहे थे। कल इसका पता लगा, इसकी वीडियो डाली, आज इनके विरोध के लिए पहुँचे हैं और काले झंडे दिखाकर और नारेबाजी कर इनका विरोध जताया जाएगा।
जिस तरह से पहले ऐलान था कि धार्मिक और सोशल कार्यक्रमों का विरोध नहीं होगा, आप तो यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप। देखो ऐसे है, निजी प्रोग्रामों का जो विरोध नहीं होगा, धार्मिक का भी नहीं होगा। यहाँ के पता लगा जो ब्लड डोनेशन का कैंप है उसके लिए अभी अंदर से जो जैन समाज के कुछ पदाधिकारी आए थे, उनको हमने ये कहा है भी हमारे लड़कों के भी नाम लिखो, हम भी ब्लड डोनेट करने के लिए आए। तो हम तो खुद ब्लड डोनेट करेंगे यहाँ पर आज इस कैंप में। पर विरोध एक चीज़ का ही है, ये किसान विरोधी जो मंत्री हैं, किसान विरोधी सरकार के प्रतिनिधि हैं, यदि ये आएंगे इनका यहाँ पर सड़क पर काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। और ब्लड डोनेशन कैंप में हमारे सारे लोग ब्लड डोनेट करने वाले हैं, उनको बोल दिया है कि आप हमारे बंदों के नाम लिखो, जब ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट हो जाए हम ब्लड डोनेट करने के लिए भी पहुँचे हुए हैं। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।